मेरा नाम प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह है और मैं भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी का राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हूं। और मुझे ये वीडियो इसलिए न्यूज़ 18 पे दे रहे हैं क्योंकि न्यूज़ 18 ने अभी एक डिबेट किया जिसमें आदिवासी क्षेत्र, दक्षिण राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र पे बीटीपी के ऊपर में वहाँ के पूर्व गृह मंत्री ने जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में कि वो सारा आरोप गलत है। मैं एक एक करके उनके आरोपों का जवाब देना चाहता हूँ। वो है, पहला आरोप कि जय जोहार जो आदिवासी लोग बोलते हैं ये यहाँ का ग्रीटिंग्स नहीं है, ये सरासर झूठ है। ये ग्रीटिंग्स आदिवासी समाज में कहीं भी मंत्री जी को जाके आदिवासी लोगों के बीच में सीखना चाहिए कि जय जोहार बहनें बोलती है, कोई भी नया आता है तो ये स्थानिक चीज़ है, ये कहीं से आयातित नहीं है। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि बीटीपी जो है वो भगवान को नहीं मानते और वो जो धार्मिक भावना है आहत करते हैं। इस संदर्भ में हम उनको बताते हैं कि बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी ये केवल आदिवासी समाज की पार्टी नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड पार्टी है, राजस्थान गुजरात में स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी है और भारत के संविधान के अनुसार ही ये पार्टी काम कर रही है, जो सभी समाजों में सौहार्द भाईचारा का ये कर रही है। अब ये बीजेपी को गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि 35 साल बीजेपी और 35 साल कांग्रेस यहाँ पे राज की है। अब बीच में आ गई है 2017 से बीटीपी। लेकिन मैं इनको बता दूं कि पिछले 30 सालों से तो दक्षिणी राजस्थान में जो बदलाव आए हैं वो बदलाव यहाँ के आदिवासी समाज में बहुत सारे बुद्धिजीवी पैदा हो गए हैं जो एकलव्य की, जो द्रोणाचार्य की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, वो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और वो जितना किसी कांग्रेस बीजेपी के जो लीडर है उतना सोचते हैं, उतना वो भी सोचते हैं, सब बराबर समानता। ये उनकी अपनी मानसिकता है कि जैसे आपने बताया कि जय जिनेंद्र बोलते हैं जैनियों में, जय माता दी बोलते हैं, तो क्यों नहीं आदिवासी समाज अपना ग्रीटिंग्स को प्रमोट करे? ये सवाल है। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि धार्मिक भावनाएं जो है, आपने वो आदिवासी पुरानी मंदिर है और वहाँ पे आदिवासी पुरानी है, उसमें कोई बीटीपी का रोल नहीं है। आप जबरदस्ती बीटीपी को न घसीटे, ऐसे आपने सफाई दे दिया है कि उसमें बीटीपी के लोग झंडा नहीं गाड़ने गए थे। और धार्मिक भावनाएं भड़काने का जो आप आरोप लगाते हैं, तो आपके बजरंग दल, आपके विश्व हिंदू परिषद, आपके बीजेपी के लोग सबसे ज़्यादा हिंदू धार्मिक भड़काते हैं, मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ। क्या ये धार्मिक भावनाएं नहीं है? तो आप देशद्रोही नहीं है? आप बीटीपी को बोल रहे हैं देशद्रोही का आरोप लगा रहे हैं, तो आप भी तो संविधान विरोधी। बीटीपी ने कौन सी ऐसी असंवैधानिक काम किया है? क्या आदिवासियों ने पार्टी रजिस्टर करा के अपने दम पे चुनाव जीत रहे हैं? ये असंवैधानिक काम है? बताएंगे चीफ भूतपूर्व गृह मंत्री। दूसरी बात कि आज जो है इस आदिवासी विस्तार से, आदिवासी समाज से इतना नफरत क्यों? 70 साल आप लोगों ने राज किया है, बीजेपी कांग्रेस 35 साल। हम आपसे पूछते हैं, बताए ना कि बहुत सारे लोगों को आरक्षण से लाभ मिला, आपके शेखावत साहब ने उनको लाभ दिया। तो शेखावत साहब, अशोक गहलोत साहब के समय में ही यहाँ जंगल जमीन जन आंदोलन हुए। जंगल जमीन जन आंदोलन में कितने एप्लीकेशंस लोगों को जंगल जमीन पे कब्जे के लिए दिए गए, कितने उसका निस्तारण हुआ, वो भी बता दे जरा। दूसरी बात कि जो 70 साल में आपने कितने दक्षिण राजस्थान से आदिवासी समाज में आपने वाइस चांसलर बनाए, कितने ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बनाए 70 साल में, कितने गवर्नर बनाए, देश में आदिवासी को राष्ट्रपति बनाए, आपने क्या 70 साल में बनाए? तो ये जो एहसान नहीं किए हैं, ये भारत में आदिवासी समाज का हक है और वो संवैधानिक हक के हिसाब से। रहा बात भिलिस्तान की, भिलिस्तान शब्द आपने राजस्थान रखा, ये भीलों राजपूतों के आधार पे, ये भिलिस्तान भीलों के आधार पे। तो भारत के संविधान में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट है,
इसके तहत वो राज्य की मांग कर रहे हैं या ट्राइबल काउंसिल की मांग कर रहे हैं। क्या गैरकानूनी बात कर रहे हैं? क्या असंवैधानिक बात कह रहे हैं? ये कोई असंवैधानिक नहीं। आप जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपकी मानसिकता को और आपके जो ये बोल रहे हैं कि आपके हिंदू धर्म की बात नहीं है, आपकी ब्राह्मणवादी, सामंतवादी और पूंजीवादी सोच की प्रकाष्ठा है कि आप इस तरह के उलूल जुलूल आरोप बीटीपी पे लगा रहे हैं। बीटीपी एक संविधान की सारी अधिकारों में जो वर्णित है, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओबीसी के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, जनरल में जो गरीब लोग हैं, अरे छोटू भाई बसावा, महेश भाई बसावा तो गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। आप बीटीपी वालों से मिल लिए होते तो ये समस्या नहीं होती। आप इस तरह का, तो हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि इस तरह की बदनाम करने की, आदिवासी समाज को बदनाम न करें, बीटीपी को बदनाम न करें और बीटीपी के नेताओं को बदनाम न करें। आपसे यही उम्मीद रखते हैं और हम ये कहते हैं कि आगे डिबेट कराइए कि आपने पेशा एक्ट पे क्या काम किया, आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट पे क्या काम किया, आपने MGNRGA पे क्या काम किया, आपने RTI पे क्या काम किया, और आपने दक्षिण राजस्थान के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए और जो बुद्धिजीवी जो वर्ग खड़ा हुआ है, आज प्रोफेसर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, उन लोगों की आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और उनकी इच्छाओं के लिए आपने क्या प्रोग्राम बना रखा है? आपने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन आदिवासी होना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर साहब को ये मालूम नहीं है। जब हम बीटीपी का समर्थन देने गए थे तो उन्होंने स्वीकार किया, है ना। और एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी दोनों हम पे बराबर अटैक कर रहे हैं। वो अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है साहब। जब ज़रूरत पड़ती है तो अहमद पटेल को राज्यसभा हम लोगों ने भेजा। आपकी सरकार अभी जाती जाती बच गई। अब आपके सचिन प्यारे वापस आ गए हैं तो ये आप राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। तो जो भी है राजनीति, जो भी ऑथराइज प्रवक्ता कांग्रेस का अपना पोजीशन क्लियर करे बीटीपी के बारे में। और जो गृह मंत्री कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। मैं इसी क्षेत्र में रहने वाला हूँ, मैं बाहरी नहीं हूँ, है ना। और हम यहाँ पे ये भारतीय ट्राइबल पार्टी एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट और न्यायप्रिय पार्टी है जो सभी गरीब लोगों के लिए, न्याय के लिए। अब जो आप लोग फेल हुए हैं 70 सालों में, 25-35 साल आपने राज किया, 35 साल वो राज किए, तो अब दोनों आप लोग एक हो गए हो। बौखलाइए मत, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। थैंक यू।